एक गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ज़्यादा अमीर था और उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा का नाम साहिल और बेटी का नाम प्रीति था। उसकी बेटी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वहीं विपरीत दीनानाथ बहुत ही घमंडी और बहुत पैसे वाला होने के कारण कभी किसी की मदद नहीं करता था। जब भी कोई उसके दर पे कुछ मांगने या कोई भी दान दक्षिणा लेने आता, वह उन सभी को मना कर देता था। लेकिन उसकी बेटी हमेशा ही गरीबों की मदद करती थी। वह अपने पिता को भी समझाती है, लेकिन वह उसकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं और वह इशारे से जाके उन लोगों को बुला लेती है और अपने पास से जो भी पैसे उसके पास थे उनकी मदद कर देती है। वह ऐसे ही भी छुप के अपने पिताजी से लोगों की मदद करती थी। जब भी ये बात घर पे पता चल जाती कि वह गरीबों को पैसे से मदद करती है, तो उसके पिता से उससे खूब डांट पड़ती थी। लेकिन वह कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। उसे सभी की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। उसके पिताजी उसे कहते कि मैंने तुम्हारे लिए पैसा नहीं जोड़ रखा है कि तुम गरीबों पे उड़ाती फिरो। वह अपने पिताजी को समझाती है कि अगर गरीबों की मदद करेंगे एक दिन हमारे ही आगे आएगा। उसके पिताजी उससे इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी शादी एक गरीब घर में करने का फैसला कर लेते हैं कि ताकि उसकी बेटी को समझ में आए कि बिना पैसे के जीना क्या होता है। वह एक गांव में सबसे गरीब लड़का ढूंढते हैं और उससे उसके रिश्ते की बात चला देते हैं। वह गरीब करते भी क्या, चौधरी जो था उनकी धमकी के आगे वो कुछ नहीं कर सके और अपने बेटे की शादी प्रीति के साथ कर दी। प्रीति उनके घर में शादी होके आ जाती है और उसकी सास कहती है, बेटा हमारा छोटा सा घर है, इसमें ही तुम्हें रहना है। अगर तुम इसे अच्छा घर समझ के रहोगी तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और ये सोचोगी कि गरीबी में मेरी शादी हो गई है तो तुम्हारा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रीति कहती है, मैंने कभी भी पैसे को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया और मैं इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है कि मेरी शादी कहाँ पे हुई है। अगर मुझे प्यार और इज्जत मिलेगी तो मैं कहीं पे भी रह लूँगी। वह अगले दिन से अपनी सास के साथ सारे कामों में लग जाती है और खेती के कामों में भी हाथ बटाती है। देखते देखते बहुत साल गुजर जाते हैं। अब उसके पिताजी को लगता है कि कभी तो वह उसके घर पे पैसे मांगने के लिए आएगी, लेकिन वह अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी। जितना भी था वह पूरा मेहनत से कमा रहे थे और बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में। एक दिन उसके पिताजी ने फैसला किया कि अब वह अपनी बेटी को देखने जाएगा कि वह ऐसा क्या कर रही है कि अभी तक मेरे दर पे पैसे मांगने नहीं आई। वह उसको काम करते हुए देखता है तो उसे इस बात का सदमा लग जाता है कि उसने उसकी बेटी के साथ कितना गलत किया है। वह खुद तो ऐसो आराम से रहता है और उसकी बेटी को उसने एक गरीबी में झोंक दिया है जहाँ पे वह दिन रात काम करती है। वह अपने बेटे को अपनी बेटी की मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन साहिल तो बहुत ही घमंडी और ऐसे ही पैसे उड़ाने वाला था। वह सोचता है कि अगर बहन आ गई तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे। वह उधर अपने काम बहुत अच्छे से चला रही, बच्चों को भी पढ़ाती थी और घर के काम भी करती थी। एक साल बाद उसको एक नन्ही सी बच्ची हो जाती है और जब उसके पिता और माता को पता चलता है तो वह उससे मिलने की ठान लेते हैं। वह बहुत झिझक खा रहे थे, तभी उसकी माँ ने उसे समझाया कि आप चलिए, आपकी बेटी है, अगर आपने उसे गरीबी में झोंक दिया है, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी और आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगे। वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह उसके घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि 2 कमरों का घर है, लेकिन वह वहां पे बहुत खुश है। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि उसे उनकी बेटी के से मिलना है। वह अपनी नातिन से मिलने के लिए आए हैं और वह उससे माफ़ी भी मांगते हैं। राकेश भी कहता है कि आपकी बेटी से जो भी गलती हुई उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन वह कहते हैं कि मेरी बेटी तो हमेशा ही सही थी, हम ही गलत थे। तभी उसकी सास अपनी पोती को लेके आ जाती है और दोनों उस पर खूब प्यार लुटाते हैं और दीनानाथ की तो आंखें ही भर आती हैं। वह उसके बाद अपने घर जाते हैं। साहिल को पता चलता है कि वह
प्रीति से मिलने गए थे। अगर वो इसको दोबारा मेरे घर में ले आए तो मैं क्या करूँगा, उसमें से हिस्सा भी जायदाद में से आधा दे देंगे। लेकिन दीनानाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा अगर उसने बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी की है तो वह उसकी बेटी को कुछ भी नहीं देगा। तो वह तुरंत ही वकील के पास फ़ोन करते हैं और अपनी दोबारा वसीयत बनाते हैं, जिसमें वह आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम और आधी अपने बेटे के नाम कर देते हैं। बेटा तो उनका घमंडी और आलसी और बहुत निकम्मा था, लेकिन बेटी बहुत समझदार थी। दीनानाथ को ये बात समझ आ गई थी कि वह गरीबों की मदद करती थी, ना कि पैसा खराब करती थी। और गरीबों की मदद करने से भगवान भी खुश होते हैं और उनका लिया दिया अपने आगे ही आता है। दीनानाथ अपनी बेटी की बातों से बहुत प्रभावित होता है और उसके बाद वह दिन दुखियों की मदद करने लगता है। उसे जो भी गरीब मिलता वह बहुत अच्छे से उसकी मदद करता। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और प्रीति भी अपने पिताजी का साथ पाके बहुत ज़्यादा खुश